हाँ ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकती ना अपने अलावा किसी और को। तो वो ये चाहती हैं कि बस हम हो, हम हमारे बनना, बाकी सब रवन्ना। इस तरह के शुरू कर दिए इनको। कल से सब कह रहे थे यार धूप नहीं निकल रही, बारिश हुए जा रही है, गर्मी आ ही नहीं रही। वो बेचारे सारे सर्दियों के सताए हुए, उनको क्या पता मैं पाकिस्तान से आई हूँ, तो मुझे तो यहाँ पे ये हल्की हल्की ठंड वाला मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन आज जो है ना बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, बहुत ही खूबसूरत धूप निकली है, लेकिन गर्मी फिर भी नहीं है। तो आई एम लविंग दिस वेदर, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। आज 4 मुहर्रम उल हराम है और मैं इस वक्त तैयारी कर रही हूँ। हम लोगों ने न्याज की चीज़ें तकरीबन तैयार करनी है और आज हमने सैंडविचेस भी रखे हैं, पास्ता भी है कीमे वाला, साथ में कोरमा है और क्या है, हाँ नहीं कोरमा, हाँ जी कोरमा है। तो ये आज चीज़ें हैं और मैंने सैंडविच तैयार करके उनको पकड़ा दिए हैं, पास्ता भी उबाल के उनको दे दिया है शीरीन को, और वो उसको तैयार कर लेंगी और इंशाल्लाह फिर हम टाइम से आज निकलेंगे, क्योंकि हम 2 दिन से लेट पहुंच रहे हैं। हमें वहाँ पे पहले होना चाहिए ताकि चीज़ें, कल हमारा खाना भी आपने देखा था कि लग गया था, तो उसके बाद हम जो है आई मीन के मजलिस ख़त्म हो गई थी और लोग खड़े हुए थे और चीज़ें नहीं लगी थी कि मैंने जल्दी से अपना सैंडविच जो है ना वही फ्राई किया है। मैं नाश्ता करने लगी हूँ, नाश्ता करके बस निकलते हैं। लेट हो गया, बस नाश्ता भी बहुत लेट हो गया है क्योंकि सुबह से कामों में लगी थी, दिल ही नहीं किया नाश्ता करने को। ये जी मेरा नाश्ता, और ये मैंने अपनी ब्रेड जो है टोस्ट कर ली, और ये थोड़ा सा मटेरियल साइड पे लगा हुआ है, प्लेट नहीं गंदी हो रही। और ये मेरी चाय और टीवी, जो आपको पता ही है इन दिनों में तो दिल ही नहीं करता और हम लगाते भी नहीं। मोबाइल पे जो काम से मुतालिक वीडियोस होती हैं वो हमें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि मैंने अपना न्यूज़ का काम करना होता है। मेरे दूसरे 2 चैनल्स हैं, ऑफिशियल चैनल मेरीन सप्तैन ऑफिशियल और ट्रू स्टोरीज़ विद मेरीन सप्तैन, उसके लिए मुझे करना होता है। लेकिन कभी कभी हंसी मजाक आपस में थोड़ा सा कर भी ले तो एकदम से ख्याल आता है कि ये कौन से दिन है, और बड़ी एक अजीब सी दिल में शर्मिंदगी सी भी महसूस होती है और दिल भी नहीं करता। यकीन मानिए ये दिन ही कुछ ऐसे हैं, जैसे ही ये चाँद नज़र आता है ना दिल बोझल सा हो जाता है, दुखी सा हो जाता है। वो जैसे कहते हैं ना फ़र्श अज़ाब बिछ जाती है। ये जब कई लोग कहते हैं ना कि ये रोना पिटना, प्लीज़ इसको अवॉइड किया करें। मैं बार बार यही बात बताती हूँ कि ये गम हुसैन में बहाए गए आंसू है, तो आप ऐसे मत कहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे की याद में भी रोए थे। हज़रत याकूब हज़रत यूसुफ़ के लिए इतना रोए थे कि उनकी आंखों की बिनाई चली गई थी। रोने से कहीं ममानियत नहीं, अल्लाह ने इंसान के ऊपर वो बोझ डाला ही नहीं जो उसकी बर्दाश्त से बाहर। अल्लाह को पता है कि इंसान रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, और गम हुसैन में रोना ये तो बहुत खूबसूरत रोना है। गम हुसैन में, शहादत पे नहीं, गम हुसैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन, आज चौथी मुहर्रम है और जा रही हूँ अभी मैं इमाम बारगाह। आज चीज़ें सारी ऊपर से ही पहुँचा दी, दरवाज़ा मैंने लॉक कर दिया और अब मैं गाड़ी की तरफ जा रही हूँ क्योंकि हम हो रहे हैं लेट और हमें आज जल्दी जाना है। फिर भी करते करते 4:30 तो यहीं पर हो गए हैं, तो लेकिन चले कुछ नहीं होता, बाकी सारे काम हो गए हैं। खाने शाने आज हमने घर से ही सारे बना लिए, सिर्फ फ्रूट है जो हमें काटना होगा, तो उसी में जो भी टाइम लगेगा तो लगेगा। तो इंशाल्लाह वहाँ जाके फिर देखते हैं आज क्या होता है, और वापसी में शायद हमें कुछ चीज़ें भी लेनी होंगी तो वो भी हम ले लेंगे। ये जी हम ऊपर आ गए हैं, गाड़ी में सामान रख रहे हैं। मैं समझी थी पहले रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं रिकॉर्ड हो रहा था। चलो ये आपका बैग में चीज़ें बाकी पकड़ के लाए। ग्रेवी वाली लेकर आओ, क्या लेकर आओ पहले अभी। अच्छा, ये चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं। यहाँ पे कोरमा है, शोरबे वाला बड़े एहतियात से रखना होगा, सैंडविचेस है, पास्ता है, तो ठहरे एक एक करके चीज़ें उठाते फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ये जी हमने इस तरह से फ़िट किया, इसमें भी कोरमा है, इसमें भी कोरमा है। एक हमने कोरमा वहाँ अंदर पीछे रखा है, और ये शोरबे का बड़ा एक डर लग रहा होता है छलक ना जाए, तो बड़े तरीके से इसको यहाँ फ़िट किया हमने। और उसके बाद हमने क्या किया कि हाँ, ये नान, ये बच्चों के लिए डोनट्स भी हैं, ये पास्ता है, और ये बाकी फ्रूट्स उसके अंदर है। वहाँ नीचे हमने फ़िट किया है उसको, और सैंडविचेस जो है वो मेरी गोद में जाएंगे। माशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें बड़ा इसका अजर दे। ये बड़ा अच्छा ये सारा नज़र न्याज का इंतज़ाम करती हैं ये जो ख़ातून है उनको अल्लाह ताला इसका बहुत अजर दे। और मैं कहती हूँ कि चलिए ये एक चीज़ कम कर लेते हैं, वो कहती नहीं बच्चों के लिए ये भी करना है, बच्चों के लिए वो भी करना है, फिर बच्चों के लिए भी 2-2 चीज़ें तैयार करती हैं। तो ये बड़ा माशाल्लाह इन्होंने ना खूब इंतज़ाम किया है। ये जी ये सैंडविचेस पड़े हुए हैं, ये मैं गोद में रखूँगी, और बस अब हम निकलने की तैयारियों में है।
इतनी हमने कोशिश की कि आज हम जल्दी निकलें, लेकिन फिर भी करते करते हमें 4:30 हो ही गए और फिर निकलते हुए 2-3 बार हमने गलत लोकेशन कुछ कर दी थोड़ी सी, और उसकी वजह से भी हम 5-6 मिनट और लेट हो गए। लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का, कल की निस्बत आज हम जल्दी पहुँचे, क्योंकि होता ही है कि जब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं हमें भी वहाँ पर होना चाहिए ताकि मजलिस जो है वो हम अपने होते में शुरू कराएँ। अच्छा, ये हमारा किचन है, यहाँ पे हम अभी कर रहे हैं और मैंने कहा मैं जल्दी से नमाज़ थोड़ी सी पढ़ लूँ, रह गई थी थोड़ी सी। ये हमने सामान ला के अंदर रख दिया और यहाँ पे काटा कुटी और ये वो शुरू हुआ पर, और मैं यहाँ पे अंदर आके, उस दिन आपको याद होगा मैं आपको इस्लामाबाद में लाई थी, लेकिन यहाँ पे भी उस दिन काफ़ी खिलारा मचा हुआ था। इस वक्त सारा कुछ जो सिमट गया हुआ है। और यहाँ पे एक बड़ी प्यारी चीज़ मुझे नज़र आई, मैंने कहा आपको वो भी ज़ियारत करा देती हूँ। जिन लोगों को शौक़ है ज़ियारत का, ये ख़यामुल हुसैनी, करबा मोहल्ला में जो ख़याम हुसैनी होता है वहाँ से ये जो है कपड़े का टुकड़ा जो है ये लाया गया है और ये ख़याम हुसैनी से लाया गया है। यकीनन ये ख़याम हुसैनी में लगा होगा, तो वहाँ से तबरुक किस तरह से मिलते हैं और इस तरह के तबरुक को फिर सेव करके फ्रेम करके लोग रख लेते हैं और फिर उसकी ज़ियारत कराते। एक मोहब्बत होती है, अक़ीदत होती है कि वहाँ पर जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो खेमा था वहाँ पर ये कपड़ा जो है अगर लगा था, तो उस जगह से मोहब्बत और अक़ीदत के तहत इस कपड़े के इस टुकड़े से भी एक मोहब्बत और अक़ीदत हो जाती है। तो बस यही होता है। आज फिर पानी का मसला हो गया, फिर हमें ये पीने वाला पानी जो है ये हम लेकर फिर हम इसमें डालकर इसमें हमने ये सारे धोए। और फिर धोना इसलिए भी मुश्किल होता है कि एक बार पानी पे नहीं डालते, पहले हम एक बार धोया फिर दोबारा से खंगाला, 3 बार मेरी कोशिश होती है ज़रूर हर फ्रूट को अच्छी तरह से खंगाल ले। तो पानी की कमी की वजह से आज फिर हमारा काम जो है थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन कोई नहीं, ये चीज़ें तो हो जाती हैं। अब थोड़ा सा इशू है यहाँ पर, इस दफ़ा इस इमाम बारगाह में पानी का थोड़ा सा इशू हो रहा है, वरना यहाँ पर नहीं होता। लेकिन स्टिल यूँ धो कर फिर हमने ये चीज़ें जो हैं नमाज़ ख़त्म करने के बाद मैं दूसरी वाली इमाम बारगाह में आई, दूसरा वाला हिस्सा जहाँ पर हम रोज़ जाते हैं, और यहाँ पर लाकर फ्रूट्स रखे जिनमें ये रेड ग्रेप्स हैं, ग्रीन ग्रेप्स हैं, उसके अलावा हमने वाटरमेलन और साथ में हमने माल्टे भी रखे थे, लेकिन वो उस वक्त मैं फिर नहीं काट सकी, मुझे याद नहीं रहा। और ये चीज़ें जो हैं हमने यहाँ पर काट कर रखनी शुरू कर दी ताकि सबके आने से पहले ये काम भी हो जाए। स्ट्रॉबेरीज़ भी थी, ये सब कुछ भी हमने यहाँ पर लगाया। और उसके बाद मैं यहाँ पर साथ साथ काट भी रही थी। यहाँ पर अच्छा ये भी हो गया कि मुझे मजलिस की आवाज़ भी साथ साथ आ रही थी, और इस वक्त में मुझे ये भी एक एहसास हो रहा था कि मैं सुन पा रही हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने केले भी काटे थे, स्ट्रॉबेरीज़ थी और थोड़े से ऑरेंजेस, और बाकी ये ग्रेप्स और यहाँ पर मैंने काट के रख दी है। उसके बाद बच्चों के डोनट्स थे जो हम लेकर आए थे, वो भी यहाँ पर रखे, और उसके बाद मैं दूसरी तरफ गई ताकि वहाँ पर चीज़ों को देख सकूँ। ये है जनाब हमारे फ्रूट्स की ट्रे, और ये टेबल लगी हुई, यहाँ पे सैंडविचेस पड़े हैं, और फिर बाकी खाना भी आकर लगा दिया गया। ये साथ साथ देखते जाएँ, सैंडविचेस हैं, ये हमारा कोरमा है, वो आगे हमारे पास्ता है, और ये हमारा आज का मेन्यू। और दूसरी टेबल पर जूसेस पड़े थे जो मैं दिखाना भूल गई, जूसेस थे और बच्चों के लिए डोनट्स और इस तरह की चीज़ें थी। ये वो वाला काम हो रहा है जो न्याज ख़त्म होने के बाद होता है। यहाँ पे ना पानी की है बड़ी शॉर्टेज। बहुत ज़्यादा, इसलिए कि हाँ ज़्यादा है क्योंकि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकती ना अपने अलावा किसी और को, तो वो ये चाहती हैं कि बस हम हो, हम हमारे बनना, बाकी सब रवन्ना। तो हम हमारे बनना, हम हमारे बनना, बाकी सब रवन्ना, बाकी सब रवन्ना। तो जाहिर बात है यानी हमारा बंदा हो, बाकी सब रवाना हो जाए, रवाना हो जाए। हम हमारे बनना, बाकी सब रवन्ना। और दूसरी बात है वो आपको कहीं मतलब या तो फिर आप उसको कहीं यतीम खानों से ले आए शादियां कर करके, जो ना माँ हो ना बाप हो। जिसके माँ बाप होंगे तो वो तो ज़रूर अपने बच्चों के साथ रहेगा। ये बर्तन धोने के बाद हम ज़रा अंदर आकर बैठे और चाय बन रही थी, तो सबने कहा चाय पीकर, कुछ समोसे भी आए हुए थे, तो ये हम थोड़ी देर बैठ के ज़रा बातचीत शुरू कर दी। फिर दुनिया की और कुछ कनाडा में क्या हो रहा है, कैसे लोग रहते हैं, उस पर हमारी एक बुज़ुर्ग खातून से बातचीत हो रही थी। ये अब रात की मजलिस की तैयारी हो रही है। ये क्या बन रहा है? पुलाव, चिकन पुलाव, और अंदर ही रख लिया गया है चूल्हा, और चूल्हे पे पतीला, और साथ साथ तैयार हो रही है वहाँ पे जी। मुझे इन्होंने करेक्शन की है, इसे भांडे नहीं पतीले कहते हैं, ये पतीले कहते हैं। हाँ, चकवाल में पंजाबी जो है वहाँ भी भांडे बोलते हैं। ये जी हम लोग इधर आए और हमने थोड़ी सी का सुबह की शॉपिंग भी कर ली। हमने ये ब्रेड ली,
बच्चों के लिए हमने ये कुछ मफ़िन्स लिए, फिर हमने ये क्या कहते हैं इसको, आय हाय नाम ही भूल गया इसका, स्वीट चेरीज़ ली हमने, तरबूज लिया हमने, कैंटलोप लिया हमने, अंगूर लिया ग्रीन वाला, और फिर हमने ये बच्चों के लिए कर्ली फ्राइज़ भी लिए, क्योंकि शीरी को होता है बच्चों के लिए ज़रूर कुछ होना चाहिए। तो बस मैंने कहा कि शायद वो कह रही हैं कि यही, लेकिन वो कह रही है नहीं मैं फ्राइज़ भी बनाऊँगी। मैंने कहा चले। और अब हम क्या लेने जा रहे हैं? और अच्छा हम पेमेंट करने जा रहे हैं, ठीक। ये हम आए हुए हैं जी वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट में हम कर रहे हैं शॉपिंग, और हम जा रहे हैं काउंटर की तरफ। आज तो हम कमाल ही लेट पहुँचे, कोई रात के 11 बज गए जब हम वापस पहुँचे, और आपने देखा ही है किस तरह से हम वहाँ पर देचकियाँ धो रहे थे। मैं तो नहीं धो रही थी मैं मतलब मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैं सीख रही हूँ। बल्कि मैं इस वक्त कह रही हूँ उनसे कि आप लोग माशाल्लाह मुझे ट्रेन करें कि कल को मैं भी अल्लाह करे कि मैं इस तरह से अच्छी मजालिस करूँ, और ये सब काम जो है मैं ख़ुद से कर सकूँ। एनीवे हम लोग वहाँ से निकले काफ़ी लेट। एक दफ़ा चाय बनाई, चाय बनने के लिए रखी, उस चाय के लालच में हम और देर रुक गए और काम करते चले गए। मैंने कहा ये अच्छा तरीका है, आप लोग आइंदा यूँ किया करें कि कहा करें चाय बन रही है, चाय बन रही है, सारा काम करा के किचन साफ़ करा के फिर चाय तैयार किया करें। अनलकीली ये हुआ जी कि चाय जब पकी तो वो फट गई। तो मैं समझी कि शायद दूध ख़राब होगा, लेकिन फिर पता लगा कि नहीं, पानी खारा भी होता है कोई। ये जो पानी बाहर से आता है वो फार्म हाउस टाइप की जगह थी, तो वहाँ पे जो पानी आता है बर्तन धोने के लिए, शायद वो पानी ऐसा होता है जिसकी वजह से चाय जो है वो फट जाती है। चाय जो है वो चाय के लिए मुनासिब नहीं है, वो सिर्फ क्लीनिंग के लिए, बर्तन धोने के लिए तो ठीक है, लेकिन वो खाने में इस्तेमाल के लिए या चाय के लिए वो पानी जो है वो ठीक नहीं है। तो वो बच्ची को पता नहीं था, उसने नलके का पानी ही डाल दिया। तो उसके बाद दोबारा चाय तैयार हो रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई बस अब चले, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। फिर हमने रास्ते में सामान लेना था, थोड़ा सा हमने सामान लिया जो मैंने आपको दिखाया। फिर हम घर आ गए। घर आते ही चूँकि नमाज़ बहुत लेट हो रही थी, मैंने फटाफट नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कहा कि चले आपसे अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे। आज एक खातून मुझे मिली, आंटी, बहुत अच्छी, बहुत स्वीट और बहुत ही लवली आंटी। तो मैं कहूँगी इतनी एज नहीं थी उनकी, अब वो आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान की ना। तो एनीवे उन्होंने कुछ बातें बताई कि यहाँ पर बच्चियों के हवाले से उनका, लेकिन देखिए हर बच्ची ऐसी नहीं होती, उनकी बात भी ठीक है अपनी जगह। और उन्होंने ये भी कहा, वो शायद उस वक्त मेरे कैमरा जो है हम बंद करके जब बात कर रहे थे, हाँ वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था हिस्सा, जिसमें वो ये भी बता रही थी कि बहुत अच्छी अच्छी बच्चियाँ भी हैं, और ऐसी ऐसी बच्चियाँ हैं कि जिनकी बहुत अच्छी माँ बाप ने ट्रेनिंग की है। और सिर्फ ट्रेनिंग की बात नहीं है, एक माहौल का भी असर होता है ना। यहाँ पर हमारे राइट्स, बेसिक राइट्स, और ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, और फिर यहाँ पे एक तो कानून हमारे लिए क्या कहता है। तो इन चीज़ों की वजह से बच्चियां जो हैं वो अपने राइट्स बहुत जानती हैं, और उनके जहन में ये है कि इक्वालिटी और इन चीज़ों की बुनियाद पर अगर उनकी किसी देसी माइंडेड बंदे के साथ शादी हो जाए तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वो बेसिकली ये भी बता रही थी कि जहाँ पर हाँ लाइक माइंड्स होते हैं, और ख़ासतौर पे वो बच्चे जो दोनों ही यहाँ के ब्रॉटअप हों, तो फिर लड़के जो हैं वो भी उन लड़कियों को समझते हैं, और लड़कियाँ जो हैं वो भी उन लड़कों को समझती हैं। लेकिन वहाँ पर आ जाता है पेरेंट्स का रोल, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो उस माइंडसेट के नहीं होते। वो पीछे से पाकिस्तान का वो एक उनका एक ब्रॉटअप होता है, और उनको ये होता है कि लड़का जो है वो उसकी जो वो कहते हैं ना जी मर्दानगी, कि तुम्हारी बीवी तुम्हें बताए बगैर ना जाए, वो वाली चीज़ें। तो वहाँ पर आके चीज़ें जो है ना वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, जब लड़के को शादी के बाद फीडिंग की जाती है और उसे बताया जाता है कि तुम्हें किस तरह से रहना है और लड़की को तुमने किस तरह से रखना है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, डिवोर्स रेट मैंने भी पढ़ा पीछे कि यहाँ पर कैनेडियन जो जनरेशन, अभी यंग जनरेशन, उनमें बहुत ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तानी जो फैमिलीज़ हैं उनमें भी जो डिवोर्स रेट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ज़रूरत इस समर की है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि उन्हें किस तरह से फैमिली में मूव करना है, और हमारा जो कल्चर है, हमारा सिस्टम, हमारे नॉर्म्स, हमारे रिलीजन हमें क्या बताता है। तो ये सब बातें हैं, चीज़ों का ख्याल रखना होता है छोटी छोटी, और तभी मामला जो है वो आगे बढ़ते और अच्छे से खुश असलूबी से आगे बढ़ते। और हाँ, मैंने एक बात का जवाब भी देना है। मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किए हुए थे कि आप मेरीन बहुत अच्छे व्लॉग्स करी हैं, लेकिन ये सेक्रेटेरियन गुफ्तगू ना करें। बिल्कुल यकीन माने, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती, और मैं हर एक की राय का एहतराम करती हूँ। सिर्फ कुछ बातें जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, तो उसका मैं थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश करती हूँ कि देखिए अपना अपना अंदाज़ है मोहब्बत करने का। आपका अंदाज़ है, आप कुरान पाक पढ़े, हम लोग भी कुरान पाक पढ़ते हैं, हम
सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह रहमान, इसका हम हदिया करते हैं। सवाब जो भी जिस नीयत से आप पढ़ते हैं, इमाम हुसैन को, 14 मासूमीन को और जो करबला के शहदा हैं उनके लिए हम पढ़ते हैं, वो भी करते हैं। साथ में हम मजालिस भी करते हैं। मजालिस जो है वो हमारा उनसे मोहब्बत का एक अंदाज़ है। तो बस मैं वो एक एक्सप्लेनेशन कर रही होती हूँ। मैं किसी भी मज़हब या किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के मैं ख़िलाफ़ कभी भी नहीं बोलती। हाँ, जो लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं या जो भी इन चीज़ों से मुताल्लिक़ गलत गुफ्तगू करते हैं, तो उसको मैं थोड़ा-सा एड्रेस करती हूँ। और आजकल चूँकि शब-ओ-रोज़ यही है, तो आजकल डेली व्लॉग्स में ज़्यादातर यही चीज़ें आ रही हैं। जैसे ही आगे हमारी ज़िंदगी के शब-ओ-रोज़ जैसे-जैसे गुज़रते जाएँगे, तो जो कुछ होता जाएगा आपके साथ मैं शेयर करती जाऊँगी। और ये मेरी जो रॉकिंग चेयर है ना, ये बहुत पीछे चली जाती है, इसमें से उठना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा चलिए नमाज़ पढ़ ली, आपसे थोड़ी-सी गुफ्तगू भी कर लें और इंशाल्लाह कल फिर निकलेंगे। और फिर कल एक ज़रा मुख्तलिफ दिन होगा। कल क्या होगा वो आपको कल पता लगेगा। कुछ और जगहों पे भी जाना है और कुछ काम भी करने हैं, तो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बच्चे भी जल्द आने वाले हैं, तो ये भी एक खुशी भी है, एक इत्मीनान भी हो जाता है, दिल को तसल्ली भी हो जाती है, एक फैमिली सपोर्ट भी होता है। चूँकि मेरे पास अभी लाइसेंस नहीं है, मेरे लाइसेंस का एक इशू हुआ है जिसकी वजह से मेरा लाइसेंस थोड़ा सा लेट है। तो ऑफ कोर्स जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, उनका लाइसेंस होगा, तो गाड़ी वाली जो प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी रिजॉल्व हो जाएगी और नॉर्मल रूटीन लाइफ जो है वो शुरू हो जाएगी। और इंशाल्लाह जब बच्चे आ जाएंगे, उनको सेटल करके मैं ज़रा पाकिस्तान जाने के काबिल भी हो जाऊँगी, तो उसकी भी मुझे खुशी है कि चलो वो दिन भी करीब आएंगे। और इंशाल्लाह जो मैं करबला नहीं जा सकी वो भी जाऊँगी। और उम्रा करने का बहुत दिल कर रहा है। अल्लाह ताला करे जितनी ख्वाहिशें हैं उम्रे की, ज़ियारतों की, वो सब की सब पूरी हो और बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाए। अल्लाह ताला हिम्मत दिए रखे नेक काम करने की, किसी का दिल ना दुखाऊं। अगर दुखाया तो प्लीज़ मैं बहुत माज़रत चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। कोशिश है कि एक अच्छा खूबसूरत राब्ता आपके साथ बना रहे। और आप यकीन करें कि मैंने जब ये व्लॉगिंग की थी, तो मैंने ये सोचा था कि मैं आप लोगों को कोई अच्छा पैगाम, कोई पॉजिटिव आपके साथ मैं कंस्ट्रक्टिव चीज़ करूँगी। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे हमारे बच्चों के लिए, हमारे जवानों के लिए इंशाल्लाह मेरे व्लॉग्स में ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे आप लोग कुछ सीखेंगे भी और यकीनन आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।